हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सब लोग पढ़ते रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आज से जो आपका प्रश्नावली है वो स्टार्ट हो जाएगा। प्रश्नावली एक का ए आज से स्टार्ट, क्योंकि पीछे हमने जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो बता दिए थे और जो कुछ बताना था हमने छोटी मोटी चीज वो भी बता दिए हैं और एग्जाम्पल भी सारे लगवा दिए। अगर सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए हैं तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो कि प्रश्नावली एक के ए में 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आप लोग आसानी से लगा ले जाएंगे। सारे उदाहरण के ही एक तरीके से सवाल है। तो अगर उदाहरण अगर समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आया है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि आप लोग पढ़ते रहिएगा, बोर्ड पेपर आ जाएगा तो इकट्ठा नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल के बच्चे हैं, अभी उतना बहुत ज्यादा प्रेशर आप लोग नहीं देखे हैं। तो अगर अचानक से हाई स्कूल में जब प्रेशर आ जाएगा 6 सब्जेक्ट का पढ़ना होगा तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है। वो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं आप लोग के साथ होता है। तो अगर डेली बेसिस पे पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट है, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ या साइंस हुआ, उसमें लगभग 80% आपको याद करना है, 20% आपको समझना है। लेकिन मैथ इसमें जस्ट उल्टा होता है, 80% आपको समझना है, 20% याद करना है। तो कोई चीज एक दिन में नहीं समझ पाएंगे भाई, ठीक ना। और ना कोई चीज एक दिन में याद कर पाएंगे, पहला चीज। तो मैथ क्या है, एक प्रैक्टिस की चीज है। डेली वाइज प्रैक्टिस करते रहिएगा, छोड़ दीजिएगा तो भूल जाएंगे कि कौन सा सवाल किस तरीके से लगाया गया। तो इसको डेली वाइज पढ़ते रहिएगा, क्योंकि इसको रिवीजन करने में बहुत टाइम लगता है। बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ते हुए निकल लेंगे, हाँ ये चीज है ये चीज है। यहाँ पर क्वेश्चन देख के क्या समझ में आएगा आपको भाई? तो क्वेश्चन देख के थोड़ी ना समझ में आएगा कि ये, अब पूरा क्वेश्चन देखने लगेंगे तो पूरा एक बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसी बात नहीं है। तो हमेशा क्या करना है, इसको प्रैक्टिस किए रहेंगे तो क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आएगा, हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से लगाया गया था या इस तरीके से लगाया जाएगा। ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली में पहला जो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि कुछ संख्या दिया है, 5 सवाल दिया है। पहले क्वेश्चन में 5 संख्या दिया हुआ है। कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में मत करना है। ठीक ना। तो पांचों हम नहीं बताने वाले हैं, इसमें 2 क्वेश्चन बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, बाकी 3 आपने से होमवर्क में करिएगा कि कैसे निकाला जाता है। ठीक ना। तो कह रहा है क्या, जो संख्या दिया है, पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है संख्याओं के अभाज्य गुणनफल ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक। तो उसमें 2 क्वेश्चन हम लगाएंगे। पहला जो दिया है वो दिया है 140 और दूसरा जो दिया है कितना दिया है भैया, 156। इन दोनों को सॉल्व करा दे रहा है। बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज करिएगा या टेलीग्राम जाके उस पर फोटो खींच के भेजिएगा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ध्यान देना है, अभाज्य गुणनफल कैसे याद करना है। या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए या तो क्या करना है, इसका यहां से अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। जैसे 140, सबसे पहले क्या करेंगे, ना 0 लेना है ना 1 लेना है, हमेशा स्टार्ट कहां से करना है, 2 से। तो अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी होती है, 2 होती है, 0 और 1 नहीं होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए हम जब भी सॉल्व करते हैं तो 2 से स्टार्ट करते हैं, यानी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले 2 ले लिए, 2 सत्ते 14, यहाँ 0 है, 0 लगा दिए, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। फिर ये देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। तो हम देखते हैं 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7 से 7 एकम। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। या तो इतना आंसर दिया रहेगा, अभाज्य गुणनखंड क्या करना है, या तो ये भी आंसर दिया रहेगा। 1 और 2, जो 2 है वो 2 बार है, तो 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। या तो ये आंसर या तो दोनों सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये पहला था। दूसरा, इसी तरह दूसरा भी निकाल लेंगे और इसी तरह जो 3 और दिया है क्वेश्चन इसी तरह निकाल लेंगे। 156 दिया है, सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से, 2 सत्ते 14, यहाँ 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, यहाँ 1 बचा है, 2 9 18। अब 3 से काटेंगे, देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 13 को 13। फिर वही चीज है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। या तो ये आंसर होगा या तो ये देखिए
दो दो कितना है, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये भी दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में यही था, संख्या दिया है, कह रहा है उसका अभाज्य गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनफल ये भी है, ये भी है, मतलब इसको पावर में लिख दिया गया है, ऐसे भी लिख देंगे तो भी सही रहेगा, पावर में न भी लिखेंगे तो इतना भी सही रहेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। आराम से बिल्कुल पढ़ेंगे, हर एक सवाल को समझना है आपको। यहाँ नहीं समझ में आएगा तो बाद में आप कोई सवाल छोड़ देंगे तो वो छोड़ ही देंगे। ठीक है, और दूसरी चीज है, हाई स्कूल का मैथ एक तरीके से देखा जाता है बेस मैथ यही है। ठीक है, कहीं भी आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे या कुछ भी चीज का एग्जाम देंगे तो हमेशा हाई स्कूल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9th और 10th के। कभी भी 11th और 12th के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, या पुलिस की हो, एसएससी की हो, ठीक है, नेवी हो, कोई भी एग्जाम आप देंगे जाएंगे तो हाई स्कूल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब हाई स्कूल रहते हैं, इंग्लिश भी हाई स्कूल का रहता है, लेकिन इंग्लिश थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मत चूक हुई है भैया, नहीं तो यही जिंदगी भर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर यही सोचेंगे उस समय पढ़ लिया होता तो इतना ज्यादा मेहनत ना करना पड़ता, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, इसमें भी हम एक क्वेश्चन बताएंगे, 3 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन बताएंगे, तीनों क्वेश्चन एकदम वही टाइप से उसी तरीके से करना है। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91। ठीक ना, इसमें क्या दिया है आपका, एलसीएम ज्ञात कीजिए और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और जांच भी कीजिए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, तो पहला जो दिया है वो 26 91 है पहला। दूसरे का पहला में क्या दिया है, 26 एक संख्या है और 91। ठीक है, कह रहा है इन दोनों का पहले एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों का गुणनखंड करके। तो दोनों का गुणनखंड करते हैं हम लोग, 26 क्या लिखेंगे, 26 को 2 से काटेंगे तो यहाँ 13 आएगा और यहाँ हो जाएगा 13 कम 13, मतलब 26 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 13। 91 को क्या लिखेंगे, 91 को क्या लिखेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, 4 से भी नहीं कटेगा, एक तरीके 5 6 7 से कटेगा। ठीक है, तो 7 एकम 7, अब फिर यहाँ हो जाएगा 2 बचेगा, 7 3 21, 2 बचेगा यहाँ बचेगा, फिर 13 से कटेगा, 13 कम 13। तो इसको हम लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे, 7 गुणे 13 7 91, डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। चलिए भैया, एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको भी लेना है और जो दो नहीं कॉमन है उसको भी लिखना है। एलसीएम दोनों में कॉमन 13 और 2 भी कॉमन नहीं है, 7 है, 2 को भी लिखना है और 7 को भी लिखना है। 13 7 91, 91 दोनों कितना हो जाता है, 182, मतलब एलसीएम जो आ गया 182 हो गया। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो तो हो जाएगा 13। ठीक, ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। ठीक, अब कह रहा है जांच कीजिए, इसके नीचे लिखेंगे जांच, इसके नीचे लिखेंगे क्या, जांच। अभी हमें एलसीएम एचसीएफ पूछा था, हमने दोनों निकाल दिया। जांच में क्या लिखना है हमें, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, ये जांच कर रहा है कि दोनों संख्या बराबर होंगी, ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या कौन सा, 26 और 91, 26 और 91 बराबर होंगे किसके, 13 और 182 की, 13 गुणे 182। ठीक है, ये है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दोनों संख्या गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ दोनों के बराबर होते हैं। अगर ये दोनों साइड बराबर हो गए तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब ये जो जांच है वो मेरा सही है। ठीक है,
तो अगर डायरेक्ट आपको गुणा आता है 26 का पढ़ा आता है तो 26 से गुणा कर दीजिए, नहीं आ रहा तो भाई जैसे हम लोग गुणा करते हैं वैसे करेंगे। तो हाई स्कूल में है तो हम जैसा कि बताया थे कम से कम 30 तक पढ़ा याद होना चाहिए, 30 से कम होगा तो दिक्कत होने में है। जो अब यहाँ आपको 2-3 मिनट फालतू जाएगा एग्जाम में, अगर याद रहेगा तो फटाक से काम करिए, ठीक है। तो भैया हम गुणा करके दिखा दे रहे हैं, नहीं तो कहेंगे सर पीछे आ गया फटाक। तो हम लोग 26 का गुणा कर रहे हैं और 91, बड़ी दिक्कत है भैया, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिए, ठीक है, जब भी ऐसा गुणा करिएगा थोड़ा जल्दी करने के लिए हमेशा क्या करना है, बड़ी संख्या को ऊपर रखिएगा और छोटी संख्या को नीचे, ठीक है। ये कर लीजिएगा। गुणा करने का बहुत तरीका है, जल्दी भी कर सकते हैं हम लोग, अभी उस पर नहीं जाएंगे, नहीं तो कहेंगे सब तैयारी कराने लगेगा। 6 एकम 6, 9 छक 54, ये हो गया 2 एकम 2 और 9 दूनी 8, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 6, 8 5 13, कितना आ जाएगा 2666, 2366, 2366, ठीक। चलिए इसका काम खत्म। उधर भी गुणा करके देख लिया जाए। 182 को ऊपर रखिएगा, बड़े वाले के ऊपर, छोटे वाले पे 3 दूनी 6, 8 3 24, कहीं 4, 3 1 का 3 2 5, ठीक। यहाँ 2 8 6 आ गया, ये 6 आ गया, 8 5 13, 2 1 2666, बार बार गलत कर रहे हैं भाई, 2366। तो यहाँ हमें देखने को क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। ये मेरा जांच है। तो सारे जो 3 क्वेश्चन दिए हैं हम पहला क्वेश्चन बता दिए हैं, बाकी जो 2 क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से लगाना है, ठीक है ना। सब क्वेश्चन में यही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके उसका एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर जांच करेंगे दोनों संख्या गुणनफल क्या एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर है कि नहीं। तो बराबर है लिखेंगे, हाँ ये बराबर है, ठीक। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अभी जैसे पीछे किए वैसे ही करना था, उसमें जांच भी करने के लिए दिया था, इसमें जांच नहीं करना है आपको। तो संख्या दिया है, कह रहा है कि उसका अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम इसमें भी कितने क्वेश्चन दिए भैया, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, हम एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी 2 क्वेश्चन अपने होमवर्क करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा। तो दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला जो सवाल इसमें है वो क्या है, 12 15 21। पहला जो सवाल है वो क्या है, 12 15 और 21, ठीक है। 12 15 और 21। तो इसका हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भैया कर लेंगे आप लोग, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, तब तक हम चलिए 12 15 21 दिख नहीं रहा हो भाई, अब दिखेगा 12 15 और 21। करा इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। सो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं, अगर बड़ी संख्या होगा तो हम निकालेंगे उसका गुणनखंड, अगर छोटी संख्या है तो अपने से लिख सकते हैं भाई। 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 3 12, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है भाई, अलग से निकालेंगे गुणनखंड। 15 क्या लिख सकते हैं, या सीधा एक तरीके से देख लीजिए, 15 किस पारे में आता है, 3 25 15, तो 3 और 5, तो 3 गुणे 5। 21 किस पारे में आता है, 7 3 21, या 3 7 21, तो हम यहां भी लिख ले रहे हैं। 21 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे, इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है,
जो तीन, अब यहाँ देखिए दो दो, अभी ये संख्या थी, अभी तीन तीन संख्या आ गई, चार संख्या से पांच संख्या, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमें जिस तरीके से लगाना है उस तरीके से हम लोग लगाएंगे। तो जो कॉमन है सबसे पहले उसको लिख लेंगे, फिर जो कॉमन छूट रहा है उसको भी सारे लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए तीन इसमें है, तीन इसमें है, तीन इसमें है। एग्जाम में ये मत बनाइएगा तीन इधर तीन इधर तीन इधर, ये हम करके दिखा रहे हैं। आपको खाली अपने मन से देखना है, एक तीन, तीनों में तीन कॉमन है तो ये तीन, दो किसी में नहीं है, ये भी दो किसी में नहीं है तो दोनों दो लिख दीजिए गुणे। पांच किसी में नहीं है तो पांच भी लिख दीजिए, और सात नहीं है तो सात भी लिख दीजिए। इन सबका गुणा कर देंगे तो क्या पाएंगे भैया, इसका एलसीएम मिलेगा। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन मिल रहा है ले लीजिए, ठीक है। तीन इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें तो बराबर तीन, बाकी और कोई संख्या तीनों में नहीं है, तो यानी एचसीएफ जो होगा केवल तीन होगा। इसका भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गुणा करने का तरीका, ठीक है। गुणा करने का तरीका मतलब हम ये बताना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि तुरंत जादू मंत्र मारेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग, कुछ लोग इधर से गुणा करेंगे, कुछ लोग उधर से गुणा करेंगे, सही किधर से होता है। तो हम दोनों तरफ से करके आपको दिखाते हैं, देखेंगे किसमें फंसेंगे और किसमें को आसानी से कर सकते हैं। देखिए तीन दूनी छह, छह दूनी 12। अब 12 का पहाड़ा अगर आ रहा है तो ठीक है, 12 पंजे 60, और 60 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है तो उसी में कंफ्यूज हो जाए। 60 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है तो एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन अगर देखिए इधर से सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 पच्ची 35, अब 35 दूनी 70, ठीक है। अब 70 दूनी कितना हो जाएगा 140, और 140 का 3 गुणा मतलब 14, 14 अठारह 34 42, ये हो जाएगा और जीरो लगा। तो हमेशा क्या करना है, ये एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई बड़ी संख्या है पहले उसको ही गुणा कर लीजिए, बाकी तब बाद में उसको छोटी संख्या का गुणा करना है। अब देखेंगे, अब एक तरीका और बता दें, एक इधर से कर लिए, एक इधर से करिए। अब हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, सात। सात उससे छोटी कौन है, 7 पच्चे 35, उससे छोटा कौन संख्या है, या ठीक ना, उससे छोटा कहाँ है, यहाँ। तो 7 पच्चे 35, 35 तरीक कितना हो जाएगा, गुणा नहीं आ रहा है तो छोड़िए। तो इसमें हमेशा ये देखना है कि इधर से ना गुणा करके या इधर से गुणा करके या बड़े से छोटा, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमेशा प्रयास ये करिए कि बड़े संख्या से छोटे संख्या में गुणा करेंगे, छोटा संख्या में, ठीक है। बड़े संख्या से गुणा करते हुए आएंगे, छोटा संख्या में आ जाएंगे। जो जैसे हमने बताया 7 पच्चे 35 दूनी 70, 70 का 2 गुना कर लेंगे 140, 140 का 3 गुना करेंगे 420, आंसर कर लेंगे। और इधर से करेंगे थोड़ा गुणा करने में आएगा उतना ही, लेकिन ये थोड़ा आसान है इसलिए तो लग रहा है कि दोनों सर वही तो लग रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, जिसको जैसे समझ में आया करेगा। तो बस हम ये बताना चाहते हैं कि बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो गुणा करने में आसानी होती है, या जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे थोड़ा दिक्कत होगी गुणा करने में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलसीएम एचसीएफ। इसी टाइप से आपका दोनों क्वेश्चन और लगेगा, तीसरे में 2 क्वेश्चन और रहेंगे, उसी हिसाब से लगेंगे, ठीक। दूसरी चीज बताते हैं आपको, गुणा। जैसे हमने बताया गुणा करने का तरीका कहीं कहीं आ जाएगा, 21 में 22 का गुणा करने में, कोई भी संख्या हो ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो बहुत ज्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करके जोड़ दीजिए। कोई भी संख्या हो, 2 अंक का संख्या होना चाहिए। तो 2 एक कम 2 यहाँ हो गया, हासिल नहीं बचा है कुछ। पहली चीज 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक ना। पहले क्या करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, फिर इनका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करके जोड़ के यहाँ लिख देंगे, ये बीच वाला। फिर 2 दूनी 4, फिर इसका गुणा इधर कर देंगे। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ये 2 लाइन में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको नहीं करना पड़ेगा, या गुणा करते हैं नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट गुणा करना हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप गुणा करने का प्रैक्टिस हो जाएगा तो सब समझ में आएगा। अभी इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाई स्कूल में है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जब हाई स्कूल पास हो जाएगा तो अच्छे से बढ़िया से, जिसका मन हो पॉलिटेक्निक की तैयारी करने का वो पॉलिटेक्निक तैयारी करेगा। तो सारे ये जो चीज पढ़ाए जाते हैं उसमें वही चीज बताते हैं, कितना जल्दी से जल्दी कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 क्वेश्चन कराना है भाई, 10 क्वेश्चन आराम से हम लोग पढ़ेंगे। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि एचसीएफ दिया है मतलब मरसब,
यदि HCF किसका किसका दिया है 306 और 657 लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि HCF किसका दिया है 306 और 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है 9 दिया है, तो करा इसका एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, HCF दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, एलसीएम दिया है। तो हमें फार्मूला पता है भैया, हमें फार्मूला क्या पता है, पहली संख्या या तो अगर, अब वही चीज हमने फिर बताया था स्टार्टिंग में, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि 4 नंबर का क्वेश्चन। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और एलसीएम गुणे एचसीएफ मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है या 3 नंबर का भी क्वेश्चन है तो हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर कितना दिया है 306, दूसरी संख्या एकदम कायदे से लिखेंगे भैया, नंबर दे रहा है तो किस चीज का नंबर दे रहा है, ऐसे ही नंबर नहीं लीजिएगा ना, ठीक है। और HCF दिया कितना 9, LCM पूछा, इतना करने के बाद तब फार्मूला आएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, कायदे से एकदम लिखेंगे, नंबर अगर बढ़िया मिला तो बढ़िया से लिखेंगे, ठीक है। पहली संख्या कितना 306, दूसरी संख्या कितना है 657 बराबर LCM निकालना है, HCF 9, ठीक है। अब 9 इसके बटे में कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगले लाइन में हम क्या लिखेंगे, इसके बटे में कर दे रहे हैं 9 हम, तो एक लाइन गैप करके अपना लिखेगा, एक लाइन छोड़ ध्यान। अब 9 से काट लीजिए, या तो ये कटेगा या तो ये कटेगा, ठीक है। तो HCF है तो दोनों कटेगा 9 से, तो हम काट लेते हैं यहाँ 9 त्रिक 27, यहाँ 3 4 9 चौके 26, ठीक है। और 34 का गुणा 657 कर लीजिएगा तो LCM इक्वल टू उतना आ जाएगा। अब कहेंगे सर गुणा कैसे, देख कुल हम ही बताएंगे, तुम लोग क्या खाली बैठ के वीडियो देखो, आराम से गुणा करना है, जल्दीबाजी में नहीं गुणा करना है, सब गड़बड़, क्योंकि वहां ऑप्शन नहीं है कि अरे सर आंसर नहीं मिला फिर से गुणा करते हैं, जो लिख के आ गए वही आंसर है और नहीं मिला तो गलत है, ठीक है। 7 चौके 28, ठीक है, हाथ में 2, 5 चौके 20 2 22, फिर हासिल 2, 4 छक 24 2 26, ये हो गया। 7 त्रिक 21, 5 3 15 2 17, 6 त्रिक 18 1 19, 8 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, 1 आया, 2 11 1 12 हो गया, 1 1 2 हो गया, कितना आ जाएगा आपका 22 3 3, ये हो गया आंसर, ANSWER, इसको भी कायदे से लिखिए, ठीक है, WER, ये हो गया आपका आंसर। तो चौथा जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से लगाना, ये घोड़ा वाला नहीं लिखना है, ये रफ कार में करना, हर चीज लिखना जरूर नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर ज्यादा नंबर में दे रहा है तो उसको अच्छे से पूरा लिखिएगा, कम नंबर दे रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहली संख्या बराबर दूसरी गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, सॉल्व कर देंगे आंसर, भैया मेरा आंसर आया है, अब नंबर देना है। 4 नंबर का दिया है तो उसमें थोड़ा टाइम देके अच्छे से लिख के तब हम बताएंगे कि हाँ सर ये दिया है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, 5वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। पांचवें क्वेश्चन में देखिए, पांचवें क्वेश्चन दिया है यदि HCF बराबर, फिर वही चीज, पांचवें स्याही खत्म है भैया, 1 मिनट स्याही डाल लेते हैं।
स्याही के चक्कर में दो कपड़ा खराब हो चुका है भाई। पांचवा देखिए, दिया है कि HCF किसका किसका भैया, 225 और 60, 225 और 60 कितना दिया है? मजेदार तो दिया है, 225 दिया है और गुणे 5 दिया है और माइनस 10x दिया, ये दिया HCF। तो कह रहा है x का मान, तो x का मान, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, दो संख्या दिया है 225 और 60, उसका HCF जो दिया है वो कितना दिया है, इतना। तो इसमें x दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इन दोनों का HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात कर लेंगे, इसी के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये भी तो HCF है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें HCF कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों संख्या का गुणनफल क्या करेंगे, 225 का और 60 का, ठीक है। तो 12 पंजे 60 होता है, 12 मतलब 3, ऐसे नहीं करना, 2 दूनी 4, 12 पंजे 60। अगर ऐसा कर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे हम, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। अगला है 225, 225, 25, 5 पचे 25, ठीक ना, 25 पंजे 125 और फिर 125 दूनी करेंगे तो पता नहीं, तो पहले 3 से 125 दूनी, ये नहीं होगा, 5 पचे 25 पंजे 125 का निकाल लेते हैं, पहले 3 से काटेंगे तो 3 से ये कट जाएगा, 3 7 21, 3 25 15 25, सही। चलो भाई, नहीं तो खुद दिमाग नहीं काम करेगा तुम लोग को, हमें तो करना होगा, फ्लैश कर लेंगे। 225 को सबसे पहले किससे काटेंगे, तो 3 से हमने बताया, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 1 बचा 3 25 15, ठीक है। फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 25 15, अब ये 5 से कटेगा, 5 25 25, फिर 5 से कटेगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 हो गया। तो ये रफ कार था, इसको हटा देंगे। तो हमें इन दोनों का क्या निकाल करना है, HCF दिया तो HCF अगर मान दिया होता तो यहाँ HCF ना निकलना होता, तो अगर मान दिया होता तो LCM पूछता, लेकिन HCF ही दिया है, लेकिन इसमें x लगा रहे, करा है कि x का मान ज्ञात करना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मान ज्ञात करेंगे। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, 3 यहाँ है 3 यहाँ है तो 3 लिख दिए, 5 यहाँ है 5 यहाँ है तो यहाँ लिख दिए, दूसरा 5 नहीं है और कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 3 है तो इसमें एक ही है, इसमें 2 5 है, इसमें एक ही 5 है, तो बात खत्म। तो HCF बराबर कितना आ गया आपका, 15 आ गया। और यहां भी HCF दिया है, तो HCF का मान यहां उठा के रख दें, ये 15 हो गया, HCF का मान कितना दिया है, ये 225 गुणे 5 माइनस 10x, ठीक है। 10x को उस साइड कर लीजिएगा, 15 को इस साइड कर लीजिए, पहला चीज। तो पहले इसको गुणा कर लेते हैं, 5 पचे 25, ठीक है, अब 5 दूनी 10 2 12, अब 5 दूनी 10 1 11, ये इधर आएगा तो -15 और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10x, ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1125 में 15 घटा देंगे, 1110 बराबर 10x, एक जीरो से इधर खत्म हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 1 1, ये हो जाएगा x का मान, यही आपका आंसर होगा। अब बगल में मत लीजिएगा, इसके नीचे लिखना है ANSWR, कितना हो जाएगा 1 1 1, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया है, ये पीछे क्वेश्चन हमने कर चुका है, एग्जाम्पल में हमने ये किया हुआ है, ठीक है। तो HCF दिया है इतना और कह रहा है कि x का मान क्या करना है, तो इन दोनों का HCF याद किए, मेरा आ गया 15, तो HCF उठा के यहाँ रख दिए, ठीक ना, यहाँ मान आ गया, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया भैया, देख लेते हैं उसको भी, आराम से पढ़ते रहिए, मजा लेते हुए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां ना समझ में आए भैया जरूर पूछिएगा आप लोग।
6 नंबर दिया है। 6 नंबर में क्या दिया है, HCF दिया है, एलसीएम याद करना। तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम आपको बता रहे हैं जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो चौथा नंबर क्वेश्चन के ही जैसा लगेगा। एलसीएम दिया है, एचसीएफ याद करना, एचसीएफ दिया है, एलसीएम याद करना है। पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम याद करना, फार्मूला लगा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर बताने की जरूरत नहीं है, हम आते हैं 7 नंबर पे। सॉल्व कर लीजिएगा भैया, नहीं आएगा तो जरूर बताया जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। करा एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये देखिए ऐसे बनाया हुआ है, ये है वाई और इधर गया 4। इस ऐसा भी सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं भैया। इधर दिया है x, फिर इधर दिया है 3, इधर दिया है 7। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है, जैसे एग्जाम्पल में लगाया था, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे x इक्वल टू 3 गुणे 7, तो x का मान कितना आ जाएगा 31, तो यहां हम 31 रख देंगे। फिर यहां लिखेंगे y इक्वल टू, ये इसका मान होगा 1 का मान, y इक्वल टू 21 गुणे 21 गुणे 4, या हम ऐसे लिखेंगे x गुणे 4, x गुणे 4, x का मान कितना है 21 गुणे 4। ठीक ना, इसका गुणा कर लेंगे 21 चौक 84, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 84, तो ये हो जाएगा y के बराबर। ये एक आंसर, यही करना था, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो क्या करना है भैया, ये नीचे अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ लिखे थे, इसके नीचे लिखना है y इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को गुणा करिए, इन दोनों को गुणा करिए, तो इन दोनों को x गुणे 4। ठीक है, x गुणे 4, तो y इक्वल टू x का मान कितना है 21 और गुणे 4, y इक्वल टू 21 में 4 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 84। ये मेरा y, x का मान ये, y का मान। ठीक है, तो ये दिखा देंगे आंसर में। ये था आपका 7वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। आठवां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आठवां क्वेश्चन दिया है 18 और 117, 18 और 117 का HCF के HCF को 18 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, अच्छी बात है भैया, दर्शा दिए हैं। साथ ही 18 और 17 का एलसीएम, और कह रहा है कि जो 18 और 117 है इसका एलसीएम ऐड करना है। 18 और 117 का एलसीएम क्या, इसमें m का भी मान याद करना है और यहाँ पर एलसीएम याद करना है, तो दो काम है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा तो 3-4 नंबर में देगा बढ़िया से। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है, दिक्कत दे रहा है 18 और 17 का HCF, मतलब म सब दिया ही था ना, तो म सब निकालेंगे, इसके बराबर कर देंगे, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन किए थे, बराबर कर देंगे, m का मान आ जाएगा, इसका काम खत्म। फिर कह रहा है 18 और 17 का क्या निकालना है, एलसीएम याद करना, तो याद कर लीजिएगा भाई। चलो चलिए देखते हैं, अब क्या करना है हमें, 18 117 का एलसीएम इतना दिया है, तो कह रहा है कि 18 117 का एलसीएम भी याद करना है। तो 18 का गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा भैया, 3 त्रिका 9 दूनी 18, ऐसे भी कर सकते। ठीक है, और 117 को क्या लिखेंगे, 117 को लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे
13, 13 तिया 39, या 3 त्रिक का 9 और 9 में 13 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 117। ठीक, 13 9 117। अब हमें क्या निकालना है, HCF। HCF ही दिया है ना, HCF। HCF दोनों में जो कॉमन है, 3 इसमें है 3 इसमें है, 2 2 है, मतलब 3 गुणे 3, इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3। ठीक है, HCF का मान कितना दिया है 18m माइनस 117 इक्वल टू 9। ये गुणा कर लेंगे 9 हो जाएगा, तो 18m, ये 117 उधर जाएगा तो हो जाएगा 126। 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126, m इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ये आपका हो जाएगा m का मान। ठीक, अगला पूछा है LCM। LCM में क्या होता है, जो दोनों कॉमन होता है वो भी लिखना है, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखना है। तो 3 3 इसमें भी कॉमन है, 3 3 इसमें, तो 3 गुणे 3 ये हो गया 2 और 13। ठीक है, 2 और 13। तो हमें क्या करना है, 3 त्रिका 9, 13 9 117, 117 दूनी कितना हो जाएगा 234। तो कितना हो जाएगा 234, ये हो जाएगा आपका LCM। ठीक, ये आपका क्वेश्चन था 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन को हमें इस तरीके से लगाना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले HCF गुणनखंड करना है। HCF दिया हुआ है लेकिन ये इसमें m लगा हुआ है, तो हम क्या करें, HCF निकाल दिए, आ गया 9। HCF की जगह ये रख दिया, यहां से m का मान आ जाएगा। फिर LCM ज्ञात करने के लिए जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखना है। हमने लिख दिया, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 234। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। जांच कीजिएगा कि किसी एक प्राकृतिक संख्या n के लिए, ये ऐसा क्वेश्चन लगा चुके हैं पीछे, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक जो है वो शून्य पर समाप्त हो सकती है। अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन है, इसको करा है जांच कीजिए। जांच कीजिए, क्वेश्चन बुक में दिया है तो क्वेश्चन वहां से पढ़ लीजिएगा। करा है जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक जो है वो क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो ठीक है, देख लेते हैं ट्राई करके। n क्या है, प्राकृतिक संख्या n इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5, ये है। तो 6 की पावर n है तो n के स्थान पे 6 की पावर 1 रखेंगे, 6 की पावर 2 रखेंगे, 6 की पावर 3 रखेंगे, 6 की पावर 4 रखेंगे। ऐसे लिख के देखते हैं, 4 तक ले जाइए बहुत है। 6 की पावर 1 6, 6 चाह के 36, 6 36 छक्का 216, और 216 में 6 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6 36, 6 का 6 3 9 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो कह रहा है कि शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये तो 6 पे समाप्त हो रहा है, ये भी 6 पे समाप्त हो रहा है, ये भी 6 पे समाप्त हो रहा है, ये भी 6 पे। तो हम देख रहे हैं कि 6 के घाते कुछ भी कर दीजिए, उसका जो इकाई अंक होगा यानी समाप्त होने वाला जो संख्या रहेगा वो हमेशा 6 ही आएगा, मतलब शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। यहां हम लिखेंगे नीचे इसके n का मान रखने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में, ठीक है, समाप्त होने वाली संख्या, होने वाली संख्या 6 प्राप्त होती, ठीक है। अतः 6 की पावर n अंक शून्य पर नहीं समाप्त होगी। इतना लिखना रहेगा भाई, थोड़ा इसमें लिखने वाला आ गया। तो कुछ नहीं, जो चीज हम देख रहे हैं वैसे ही लिखना है। हम क्या देख रहे हैं
कि 6 के पावर कुछ भी रख रहे हैं तो उसका इकाई अंक या समाप्त होने वाली संख्या 6 प्राप्त हो रही है। तो वही लिखना है कि n का मान रखने पे प्रत्येक दशा में समाप्त होने वाली संख्या 6 मिल रहा है मुझे, तो इसलिए संख्या 6 के पावर n अंक पर 0 समाप्त वाली संख्या नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिखने वाली चीज है, तो लिख लीजिएगा। ये था आपका 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन। तो जिसको लिखना है भाई लिख सकता है इसको। 10 नंबर क्वेश्चन जिसको लिखना है वीडियो को रोक के आराम से लिख सकता। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन भी इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। यहां भी बता देते हैं। व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। ठीक है, व्याख्या कीजिए। पहला दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, ये पहला दिया है। और दूसरा जो दिया है वो दिया है 7 गुणे 6, 2 सवाल इसमें दिया है, गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, इतना दिया है। कह रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों। ठीक, सिद्ध कीजिए कि भाज्य संख्या क्यों। व्याख्या कीजिए कि ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से कट जाए या विभाजित हो जाए, या दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या का गुणनफल है, गुणनफल है तो वो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या होगी। जैसे 3 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, ये कोई भी दो संख्या में नहीं टूट पाएगा। कोई भी दो संख्या में नहीं, पूर्ण संख्या में, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या में नहीं टूट पाएगा। 6 भाज्य संख्या एक नई संख्या है, हाँ ये दो संख्या में टूट जाएगा, 2 और 3 में, यानी ये भाज्य संख्या है। यानी कोई भी संख्या है अगर वह गुणनखंड में टूट जा रहा है, या कोई भी संख्या है किसी दूसरी संख्या को गुणा करने में प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। या दूसरी भाषा में ऐसी कोई संख्या जो कोई दूसरी संख्या उसको विभाजित कर दे उसको कहते हैं भाज्य संख्या। तो दोनों लोग थे, या तो गुणा करने पे वो संख्या प्राप्त हो जाए तब भी वो भाज्य संख्या है, और अगर भाग देने पे वो कर जा रहा है तब भी वो भाज्य संख्या है। ठीक है, यानी 6 जो है, या तो दो संख्या का गुणा कर दीजिए 6 आए तब भी 6 सब भाज्य संख्या है, या 6 में कोई संख्या से भाग दीजिए तो भी अगर कट गया तो भी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यही आपको व्याख्या करना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इन दोनों में 13 कॉमन है, तो यहाँ देखिए ये एक संख्या है पूरा टोटल, बीच में प्लस लग गया है, ये दूसरी संख्या, तो इन दोनों में 13 कॉमन है तो 13 कॉमन ले लिए। यहाँ बचा 11 सतह 77, अब प्लस 13, 77 और 13 कितना हो जाएगा? 90। तो 13 गुणे 90, 13 गुणे 90। ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे, 13 9 कितना हो जाएगा? 117, ये 0 लगा। तो हमें जो संख्या प्राप्त हुआ है 1170, तो हम नीचे क्या लिखेंगे? 1170 जो है, 1170 संख्या 1170 13 गुणे 90 पर प्राप्त होता है, अतः यह गुणनफल में है। ठीक है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अगर किसी का गुणनफल में नहीं होता तो नहीं होता। ठीक ना, जैसे 13 किसी का गुणनफल है नहीं है, लेकिन 1170 गुणनफल है, 13 और 90 का गुणनफल है, तो हम क्या करेंगे? या तो इसको 13 से भी काट सकते हैं या तो 90 से भी काट सकते हैं, बहुत सारे संख्या है जो इसको काट सकते हैं, यानी ये भाज्य संख्या है। ऐसे यहां भी लिखना है वही चीज। इसमें देखिए ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है, दोनों में 5 कॉमन ले लिए, ये निकल गया, इसका गुणा कर लीजिए, कहेंगे सर इतना बड़ा गुणा कैसे? 7 छंग 42। ठीक है, अब 42 इधर हो गया, इधर कितना हो जाएगा? 2 कम 2, 2 3 6, 6 24, 42 और 24 का गुणा कर लीजिए, 42 और 24 का गुणा कर लीजिए। हम क्या बताए थे? इसका गुणा यहाँ करना है, 4 दूनी 8, इसका गुणा 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 20, 4 दूनी 8 और 2 10,
1008 अब प्लस 5, ठीक है। तो 5 गुणे कितना, यहाँ हो जाएगा 8 × 13, 1013। अब इसको भी वही चीज लिखना है, ठीक है ना, जो संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5 और जो संख्या दी गई संख्या 5 और 10 13 1013 का गुणनखंड है, अतः ये संख्या भाज्य संख्या होगी, ठीक ना। तो ये हमें लिखना है, ठीक। लिखेंगे दी गई, ऐसे भी लिख सकते हैं, दी गई संख्या 5 और 113 का गुणनफल है, अतः यह संख्या भाज्य है। ये हो गया, ठीक। तो ये था आपका 10वां क्वेश्चन। इसमें थोड़ा लिखना है, 2 क्वेश्चन लिखने वाला टाइप का था, तो हमने बता दिया क्या क्या लिखना है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं अगले क्लास में। जो 11 से 20 तक क्वेश्चन जो बचे हैं वो अगले क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। प्रश्नावली 1 का 1 कल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलेंगे अगले प्रश्नावली में एग्जाम्पल के साथ, ठीक। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।